हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर। तो जिसमें हमारा टॉपिक है श्वसन खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। श्वसन खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1 है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। ए है उत्सर्जन, बी है जनन, सी है श्वसन या फिर डी है प्रकाश संश्लेषण। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं श्वसन। इसका सही आंसर है सी, श्वसन। प्रश्न 2 है कि श्वसनीय पदार्थ। श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ है जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए डैश डैश होते हैं। ए है ऑक्सीकृत, बी है अपघटित, सी है संश्लेषित या फिर डी है ए व बी दोनों। तो प्रश्न 2 का सही आंसर आप लोगों को करना है। इस श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ है जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए डैश डैश यानी कि रिक्त स्थान आप लोगों को भरना है होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए ऑक्सीकृत। इसका सही आंसर है ए ऑक्सीकृत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ए है ऑक्सी श्वसन से, बी है किण्वन से, सी है अनाक्सी श्वसन से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 3 यानी किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर है ए ऑक्सी श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे 3 दिन, और इसके बाद देखिए गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को हिंदी की प्रश्नोत्तरी और पद्यांश, संदर्भ आदि को लेकर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी है एटीपी, सी है ग्लूकोज, फिर डी है पाइरूवेट। तो प्रश्न 4 कह रहा है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। इसका सही आंसर है बी एटीपी। क्या है तो बी एटीपी। प्रश्न 5 है कि एक अणु ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, यानी कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ए है 32, बी है 34, सी है 36 फिर डी है 38। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है डी 38। कितने तो एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण होता है। ए ऑक्सी श्वसन से, बी किण्वन से, सी है ग्लाइकोलाइसिस से और फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 6 कह रहा है कि अल्कोहल का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है बी किण्वन में। कहाँ तो किण्वन में। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है अथवा, यानी कि एक आंसर के 3 प्रश्न हैं अथवा करके, फिर 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होता है या प्रक्रम होता है, अथवा श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों देखिए, प्रश्न 7 का सही आंसर देने की कोशिश करिए। तो प्रश्न 1 है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बी है कोशिका द्रव्य में, सी है कोश केंद्रक द्रव्य में, फिर डी है लाइसोसोम में। तो प्रश्न 7 है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका सही आंसर है बी कोशिका द्रव्य में। कहाँ तो इसका सही आंसर है बी कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है।
ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है? ए प्रोटीन, बी पाइरूवेट, सी फॉस्फेट, डी फ्रक्टोज। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो प्रश्न 8 कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, इसका सही आंसर है बी पाइरूवेट, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। प्रश्न 9 है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? ए है 2, बी है 0, सी है 4, डी है 8। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि 2 अणुओं का सीधा लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है कि पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है अथवा करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? ए है कोशिका द्रव्य में, बी है केंद्रक में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, डी है अंतःप्राद्रवी जालिका में। तो प्रश्न 10 का सही आंसर करिए आप लोग। प्रश्न 10 इसका सही आंसर है और सी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? तो पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के पार्ट को लेकर आएंगे, यानी कि प्रश्न 11 से आगे प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते रहिए और विज्ञान कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जिसमें टॉपिक है श्वसन, रेस्पिरेशन। थैंक यू।